हेलो। शिवांगी, यस सर। आवाज आ रहा है ना? बोल रहे हैं कि बाकी लोग ज्वाइन काहे नहीं कर रहे? बाकी लोग ज्वाइन सर काहे नहीं सब कर रहे? सबको लग रहा होगा कि आप नया लिंक भेजेंगे। अरे सही बोली। हाँ सर, आप ग्रुप पे लिख दीजिए एक बार। बोलो। मैंने हम्म, क्या करें अब? सर एक बार बस ग्रुप पे लिख दीजिए ना, सबको समझ आ जाएगा। अभी भी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्या किया जाए? सर 5 मिनट वेट कर लेते, शायद आ जाए। ठीक। सर हम करिश्मा को कॉल करते हैं। करण।
सर हाँ शुभांगी। सर करिश्मा वेटिंग रूम में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में, सिर्फ ऋषि है और तुम हो बस। आपको एक्सेप्ट करना होगा, उनको फोटो भेजी है। हाँ हम एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, तुम्हारा भी तो तुम्हारा एक्सेप्ट किया, ऋषि का किया है, अभी संकेत का आया था उसका भी एक्सेप्ट किया है, तो वो संकेत गायब हो गया, करिश्मा का तो नहीं आ रहा है। उसको बोलते एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। हाँ सर करिश्मा आशीष सर वाला लिंक ज्वाइन करके बैठी हुई थी। हे भगवान, जहर है क्या शुभांगी? हाँ नहीं सर, ये सब मत करिए, हम लोग का क्या होगा। नहीं हम अपने लिए नहीं तो अच्छा हम मुस्कान मुझे फिर बताएगी। अरे हमको करिश्मा से डर थोड़ी लगता है, खाली शुभांगी से लगता है। अब मुस्कान की नर हम बताते हैं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। करिश्मा कहाँ थी तुम? अरे हम दूसरा वाला भी ज्वाइन किया हुआ तो आशीष सर वाला ना अभी जस्ट आया हुआ था तो लिंक मुझे लगा सर ही भेजा है। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर, अब हो गया। ओके तो स्टार्ट किया जाए। हाँ सर। शुभांगी तुमको हम सर का स्टड वाला फोटो दे देंगे, ठीक है? तुमको कहाँ से मिला? बस मिल गया हमको। तो अब शुरू किया जाए। 35-40 मिनट का क्लास है, उसमें 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गया सबका इंतजार करते करते। हेलो हेलो हेलो। यस सर यस सर यस सर। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो फाइनली हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल लीजिएगा और वापस से म्यूट कर लीजिएगा। वापस से तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज मत चलाइएगा क्लास में, ठीक है? और चलाना भी होगा तो म्यूट करके चलाइएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले हमको ईमानदारी से कौन बताएगा कि जितना सारा होमवर्क था सब कोई पढ़ लिया है? कौन कौन ईमानदार है, हम देखना चाहते हैं। सर हम पूरा पढ़ लिए। आप ईमानदार नंबर 1। तुमसे एक्सपेक्ट तो नहीं करी थी, लेकिन वेरी गुड, हम यही बोलेंगे। चलो, और कौन ईमानदार है? पिछले क्लास ईमान वाला ना? हाँ, पिछले क्लास वाला। अरे सर हम पढ़ तो लिए। विख्यात को भी बोलो ना, जुबिया, थोड़ा विख्यात को और अभिजीत को भी मैसेज कर दो ना। करिश्मा भी ईमानदार हो गई। अच्छा बोल दे रहे। करिश्मा भी ईमानदार हो गई। और कोई है ईमानदार? संकेत चुपचाप बैठा हुआ है सुमरी में, कुछ नहीं बोल रहा बोलेंगे तो फंस जाएंगे, बोलना ही नहीं है। संकेत राज यस सर। बोलेगा पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो ना। नो सर। हाँ तो यही तो नो बोल। चलो कोई तो नो बोला। अरे सब कोई यस बोल रहा तो हमको भी अच्छा नहीं लगता ना भाई। देखो कोई नो बोलते रहता है तो इंटरेस्ट में रहता है, समझ रहा है?
चलो तो फटाफट फटाफट बक्सा एक बार देखते चलते हैं हम लोग, क्या क्या बक्सा था हम लोग का। सोल प्रोप्राइटरशिप का बक्सा है, लेकिन हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो नहीं है चैप्टर में, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। चलिए एचयूएफ का था एक बक्सा। एचयूएफ का बक्सा में तुम लोग क्या क्या देखा, सब कुछ देखा देखा ही लग रहा होगा। एक क्विक रिकैप। सबसे पहले देखो ना, इसमें याद करने वाला क्या चीज था कि पहले हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है एचयूएफ। याद आ रहा है क्या? पहले हम लोग पढ़े थे सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, लेकिन कल एक बहुत जबरदस्त खुलासा हुआ था कि कौन कौन कर सकता है, बताइए ना प्लीज। हिंदू के अलावा और कौन कौन से? शाबाश शुभांगी। कौन कौन? बुद्धिस्ट और जैन और सिख। बुद्धिस्ट, जैन और सिख। तो याद रखिएगा एचयूएफ में बुद्धिस्ट लोग भी बना सकते हैं एचयूएफ, जैन लोग भी बना सकते हैं और सिख लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूल ऑफ रिसोर्सेज बोलने का जरूरत नहीं है। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, यस करेक्ट है, पता है हम लोग को कहां से पैसा आता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से। जनरली फैमिली मेंबर्स को को पार्टनर्स बोलते हैं, मालूम है हम लोग को। डिसीजन मेकिंग क्विक क्यों होता है? क्योंकि कर्ता के पास सारा मैनेजिंग पावर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका होता है? कर्ता का होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न के बारे में हम लोग क्या देखे थे? एचयूएफ का गोइंग कंसर्न के बारे में कोई कमेंट करना चाहता है क्या? शुभांगी तुम बताओ एचयूएफ का गोइंग कंसर्न के बारे में। हाँ सर। एचयूएफ के गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ कमेंट करोगी? नहीं करेगी सर कि मतलब कि जब इस व्यू से ही खोलते हैं कि कमिंग फ्यूचर में बंद ना हो बिजनेस। ठीक है, वो तो गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया। हम बोले एचयूएफ पे गोइंग कंसर्न के बारे में कमेंट करें, ठीक है। हम बता देते हैं, इसमें सिर्फ यही बात था कहने का कि अगर मान लो कि कर्ता का डेथ हो जाए, 2 people एंटर द वेटिंग रूम। एक सेकेंड, कोई महानुभाव आए हैं, उनको हम ज्वाइन करवा दें, लेकिन करवाएंगे कैसे? हाँ, स्वयं विख्यात। जो भी लेट से आए हैं स्वागत है आप लोग का। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हम लोग को मालूम है कि कर्ता कौन बनता है? हेड ऑफ द फैमिली। याद है ना, हेड ऑफ द फैमिली कर्ता बनता है। तो अगर बाई चांस कर्ता का डेथ हो जाए तो हम लोग क्या पढ़े? ऑटोमेटिक नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली जो भी होगा वो कर्ता बन जाएगा। तो गोइंग कंसर्न से एचयूएफ का ये ले देना था, बोलने का मतलब कि बाई चांस अगर कर्ता का डेथ हो जाता है ना, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, गुड इवनिंग, नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका गोइंग कंसर्न बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक कर्ता बन रहा है, ओके। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप में भी वही है, कर्ता वाला ही पॉइंट है। उसके बाद पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप का होमवर्क में क्या क्या है देख लेते हैं। एग्रीमेंट में क्या दिया हुआ है? एग्रीमेंट क्या होता है आप लोग को मालूम ही है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप डीड बनता है बेसिकली, 2 से ज्यादा लोग चाहिए तभी पार्टनरशिप बनेगा। प्रॉफिट एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करते हैं, इसीलिए रिस्क भी शेयर करते हैं। कौन? सभी पार्टनर्स। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बोल रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस पर्पस के लिए ही पार्टनरशिप बनाया जा रहा है, फालतू टाइम पास करने के लिए तो पार्टनरशिप बनाया नहीं जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी में क्या पढ़े थे कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है? याद है क्या? प्रिंसिपल और एजेंट वाला कल डिस्कस किए थे। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही होता है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या पढ़े थे? हर पार्टनर की हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। चलिए उसके बाद एलएलपी। हाँ, बहुत ही शानदार चीज देखे थे हम लोग का एलएलपी में क्या देखे थे हम लोग कि पार्टनरशिप का तर्का मार दिया, पार्टनरशिप में कंपनी का तर्का मार दिया गया है, तो वो क्या बन गया है? एलएलपी। पार्टनरशिप में किस चीज का तर्का मारा गया है? कंपनी का। याद आ रहा है? इसमें हम लोग एक गलतफहमी भी अपना दूर किए थे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि अभिजीत आ गया। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि एलएलपी में किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। पढ़ते आ रहे थे ना बचपन से कि एलएलपी में किसी ना किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। लेकिन कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे कि ऐसा नहीं है, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी।
कोई हमको बताना चाहेगा कि कौन सा ऐसा पार्टनर है एलएलपी में जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। सर जो मतलब इस पार्टनरशिप में फ्रॉड किया। वेरी गुड। पार्टनर इन फ्रॉड जो भी होगा उसका लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। उसके अलावा जितना भी पार्टनर है सबका लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लिमिटेड। अच्छा, इसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट आया था। डेजिग्नेटेड पार्टनर याद है क्या किसी को? डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई पढ़ा है क्या घर पे? डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कोई कुछ बोलना चाहता है? प्लीज बोलिए ना। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं पढ़ा है। Nominal partners like. फिर से बोलो संकेत, फिर से कोशिश करो। Like nominal partner. संकेत तुम पढ़े नहीं हो, तुक्का मार रहे हो ऐसा हमको लग रहा है। सर जो मैनेजमेंट देखता है। हाँ शुभांगी, करेक्ट। डेजिग्नेटेड पार्टनर वही होगा। अच्छा, हम लोग पढ़े थे ना कंपनी के केस में, कंपनी को कौन मैनेज करता है? बताओ तो जल्दी से, फटाक से बताओ कि कंपनी को कौन मैनेज करता है? वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है। तो सेम चीज एलएलपी के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि पार्टनरशिप में कंपनी का तड़का मारा हुआ है। मतलब क्या? कंपनी का इसमें सारा फीचर्स है, तो इसको भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए। तो जो मैनेजिंग पार्टनर होगा उसी को हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं एलएलपी केस। ठीक है संकेत? तो प्लीज थोड़ा घर पे पढ़ाई करो, खाली तुक्का तुक्का मत मारो। माने कि टिक्की टिक्की वाला एग्जाम होने वाला है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उसके अलावा और हम लोग क्या देखे थे इसमें? हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बारे में देखे थे। हम लोग को पता है ऑलरेडी कि एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है। ठीक है? उसके अलावा और क्या देखे थे? हाँ, मिनिमम मैक्सिमम वाला चीज था। मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए एलएलपी में? 2 पार्टनर। लेकिन मैक्सिमम कोई बताएगा? मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में? कोई बताएगा? अनलिमिटेड। अरे शाबाश दिया, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद आरओसी इसका सारा जिम्मा लेगा। आरओसी याद है क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लेकिन फर्म के केस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, गरीब आदमी है वो, छोड़िए। और क्या फर्क था? एलएलपी में बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का तड़का मारा हुआ है, तो कंपनी में भी बहुत ज्यादा स्टैट कंप्लायंसेस है, इसीलिए एलएलपी में भी बहुत सारा क्या बोलते हैं, स्टैट कंप्लायंसेस है। ठीक है? एक पॉइंट ये था, कल हम लोग डिस्कस किए थे क्या? एक पॉइंट देखो ना क्या लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली एजेंट ऑफ फर्म। बल्कि पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एजेंट ऑफ फर्म एंड ऑल्सो ऑफ अदर पार्टनर्स। अच्छा, इस बारे में कोई कुछ कमेंट करना चाहता है क्या? अगर कोई आंसर कर देगा उसको हम वेरी 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 गुड बोलेंगे, और नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं। 30 सेकेंड। कोई कमेंट करना चाहता है इस दोनों में क्या डिफरेंस, क्या बताने का कोशिश कर रहा है ये पॉइंट? विख्या, कोशिश करो। सर मेरा क्लास लीव हो गया था, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। अरे यार, हम बोले कि जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये वाला, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज ओनली एजेंट ऑफ फर्म। ठीक है? लेकिन पार्टनरशिप के केस में लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर ऑफ फर्म इज एजेंट ऑफ फर्म एंड ऑल्सो ऑफ अदर पार्टनर्स। तो क्या ये क्या लिखा हुआ है? ये शब्दों का हेर फेर है या एक्चुअली में कुछ कहना चाह रहा है? में आप मतलब ये कहना एक्चुअली ये चाह रहा है कि एलएलपी में जो आप जैसे जैसे आप जो बोले वो आशीष सर को ही बाइंड करता है नॉर्मल पार्टनरशिप में, आपका डिसीजन आशीष सर को भी बाइंड करेगा। लेकिन एलएलपी में ये जरूरी नहीं है, वो सिर्फ फर्म के लिए होगा, वो पार्टनर्स का डिसीजन जरूरी नहीं है कि वो पार्टनर्स का भी डिसीजन हो। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही चीज बोल रहा है ये चीज। अच्छा विख्यात, तुम बहुत अच्छा आंसर की हो, इसलिए हम एक चीज और पूछना चाहते हैं, थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं डिस्कशन को। बताओ कि ये चीज क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये चीज क्योंकि सर एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे सब कोई विख्यात आनंद के लिए। उम्मीद से बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा अच्छा आज परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, शायद आज बात करके आए किसी से, छोड़िए। लेकिन एकदम सही बात बोला है विख्यात, क्योंकि एलएलपी के केस में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसीलिए कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप के केस में अगर कोई भी कांड करता है तो उसकी जिम्मेवारी ना सिर्फ उस फर्म के ऊपर आएगी बल्कि अदर पार्टनर्स के ऊपर भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमन अनुराग कोल्हापुर से बैठ के कोई कांड करते हैं, ठीक है, तो A+ क्लासेस के ऊपर जिम्मेवारी तो आएगी, प्लस आशीष सर के ऊपर भी आएगी। ठीक है? लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप को हटा के एलएलपी बना दें तो ऐसा नहीं होगा, आशीष सर बिल्कुल सेफ रहेंगे।
सिर्फ जो फ्रॉडलेंट पार्टनर होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जो कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि वैसा पार्टनर जो फ्रॉड कमिट करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या सब कोई एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर है? चैट बॉक्स में यस और नो लिख दीजिए प्लीज। तो आगे चलेंगे Yes, न्यू sir. टॉपिक्स। ओके, ऐसा सब्जेक्ट है ना कि पढ़ के मजा ही आ जाता है। क्या बोलती है पब्लिक? टीचर भी तो वैसे ही है सर। अरे क्या खाएगा? क्या जोमेटो कर दे कि स्विगी कर दे? जोमेटो। 1.5.5 कंपनी। आइए कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कंपनी हम जैसे ही बोलते हैं तो कौन कौन से ऐसे महानुभाव हैं जिनको कुछ याद आता है, या कौन कौन से ऐसे महानुभावी हैं जिनको कुछ याद आता है? पिज्जा पिज्जा चार फ्रीजर। शिकागो शिवांगी पिज्जा। क्या? एक शट अप। शिवांगी कुछ बोली। शिवांगी क्या बोली? वो चार फीचर। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, वेरी गुड शिवांगी। और जूलिया पर पिज्जा 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 4 बार पिज्जा बोल दी। विख्यात तो पता नहीं किसी और के ख्यालों में अभी। भाई मूव ऑन कर जाओ विख्यात प्लीज, जीना इसी का नाम है। चलिए, तो हम लोग बोल रहे थे कंपनी के बारे में। हम लोग क्या पढ़े थे कि कंपनी एक पिज्जा है और पिज्जा में बहुत सारा स्लाइस होता है और सारा का सारा स्लाइस हम लोग अलग अलग पर्सन्स में बांट देते हैं। जिसको जिसको पिज्जा का टुकड़ा मिला वो क्या होगा, वो बंदा क्या कहलाएगा? जल्दी से बोलो ना। जिसको भी पिज्जा का टुकड़ा मिलेगा वो बंदा क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर्स। नहीं, वो बंदा लकी कहलाएगा। Steak उसको holder. पिज्जा का वो लकी कहलाएगा, उसको पिज्जा का स्लाइस मिला है खाने के लिए। सब कोई मन में गाली दे रहा है, सब कोई मन में गाली दे रहा है। कितना घटिया जोक मारते हैं सर कोल्हापुर जाके। सब कोई मन में गाली दिया ना अभी हमको। सर आपको कोल्हापुर से हटना जरूरी हो गया है थोड़ा। सर कोल्हापुर में जाके आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब हो गया है, प्लीज। दूर रहिए अपने लोग से। लोग दिल तोड़ दिया तुम लोग। इतना 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 बेइज्जती, गजब बेइज्जती है। जो लोग शेयर होल्डर्स बोला एकदम सही है। जो स्टेक होल्डर बोलने का कोशिश कर रहा है आकर के 2-3 यहाँ पर लगा देंगे। हालांकि स्टेक होल्डर्स भी सही है, लेकिन स्टेक होल्डर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्टेक होल्डर बहुत वाइडर पिक्चर होता है। ठीक है, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर का पार्ट है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप 100% करेक्ट है, लेकिन प्लीज यहाँ पे स्टेक होल्डर मत बोलिए, यहाँ पे शेयर होल्डर बोलिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जिनको भी पिज्जा का टुकड़ा मिलेगा वो ऑब्वियसली शेयर होल्डर होंगे। और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत प्यार से पढ़े हैं कि शेयर होल्डर्स आर द fill in the blank. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी। वेरी गुड। चलिए, तो आइए बुक के ऊपर एक बार फटाफट कंपनी का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बाय लाइन हम नाम लेंगे और वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। ठीक है, सबसे पहले ऋषि's iPhone 12। ऋषि, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। गूगल करना चालू कर दिया। अर्निंग और प्रॉफिट। नहीं होगा प्रॉफिट। अर्निंग और प्रॉफिट। अर्निंग और प्रॉफिट कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं हम बोल रहे हैं कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक बताओ कोई एक, या कंपनी का फीचर कुछ भी एक। कंपनी किसी और बिजनेस फॉर्म से कैसे अलग है? क्योंकि उसमें से लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटर नहीं चलता है वो, इसीलिए। ठीक है ऋषि, थोड़ा पढ़ाई करो प्लीज। शुभांगी, तुम बताओ ऋषि के बदले भी और अपने बदले, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी जल्दी। आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी। सांस नहीं ले सकता है कंपनी लेकिन इंसान है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों? क्योंकि ओनर्स और बिजनेस दोनों अलग अलग है। वेरी गुड। इंचेंटेड सोल कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। परपेचुअल सक्सेशन। वेरी गुड। मेंबर्स रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। वेरी गुड। विख्यात आनंद कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। लिमिटेड लाइबिलिटी। वेरी गुड। लिमिटेड लाइबिलिटी। जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। विख्यात बता सकते हो कि किस अमाउंट के लिए उनकी लाइबिलिटी होती है? किस अमाउंट तक? जितना वो अनपेड है। वेरी गुड। जितना वो अनपेड है। है। अगर 10 रुपए का शेयर है और पूरा 10 रुपए हम कंपनी को दे चुके हैं, क्या बैंक वाले का हिम्मत है कि मेरे घर का मर्सिडीज का चक्का को हाथ लगा दे? नहीं सर, नहीं। आप ही तो थ्योरी सर पढ़ाए आप थे मर्सिडीज कब लिए? Shut up. अभिजीत कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5।
जीत बोल रहा हूँ, हम क्या बोले, सब तो खत्म हो गया। कॉमन अभिजीत, सील। अरे शाबाश, जियो मेरे नरूटो। कॉमन सील, कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगा, तो ठप्पा होना चाहिए उसके पास। करिश्मा, आज तुमको एग्जामिशन दे दे क्या, तुम इतना अच्छा फोटो बनाइए मेरे लिए, क्या बताओगी कुछ? करिश्मा, सर इनकॉर्पोरेशन, सॉरी, सर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन तो करिश्मा उसका एक तरह से डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इससे अच्छा तुम वो वाला पॉइंट बोल सकती हो, कैपिटल वाला, कि इसके पास कैपिटल का कमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है ये लोग। याद आ रहा है क्या, हम लोग पढ़े थे कि कंपनी ही वो बिजनेस फॉर्म होता है जिसके पास पैसा का कमी नहीं होता है। क्यों बोलो तो? क्योंकि सभी लोग मुंह खोल के बैठे हुए हैं ना, हम पैसा लगाएंगे तो हम पैसा लगाएंगे। ठीक है। स्वयं, यस सर। स्वयं अगला कैरेक्टरिस्टिक, स्वयं सोच रहा है मेरे लिए तो कुछ पूछा ही नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज Operations करता है, गुड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है। और कोई बचा है क्या? और कोई वीर है मेरे क्लास में? नहीं, और कोई नहीं। चलिए, वो लड़का नहीं है, शिवम, नया लड़का। तो ग्रुप में नहीं है क्या आपने व्हाट्सएप वाले? देखे भी हम भी नहीं है। और सुनिए ना, एक सीए फाउंडेशन का एक अलग से ग्रुप ही बना दीजिए ना, सिर्फ 11th को मैसेज जाता है इसका लिंक विंक का, हम लोग को जाता ही नहीं है। प्लीज टॉक टू डायरेक्टर सर। यू आर अ पार्टनर सर, ए शट अप। चलिए, योर डिसीजन विल आल्सो बाइंड आशीष सर। ए सुन ना, मेरा बीएसटी हम पे मत तुम ये कर, समझा? वेरी गुड विख्यात भैया। गजब वाले, हमसे पढ़े करके हम ही को बांध रहा है। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक रह गया मेरे ख्याल से, उसको भी डिस्कस करते हैं कंपनी का। इसमें हम लोग ये भी पढ़े थे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में, कि कंपनी के पास पैसा का कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसके मैनेजमेंट जो भी रहते हैं, मैनेजमेंट में काम करने के लिए मैनेजर वगैरह अपॉइंट करते हैं, या फिर इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम एक्सपर्ट टाइप के प्रोफेशनल बंदों को हायर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा का कमी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पेज पे था जब हम लोग पढ़ रहे थे बीएसटी। तो चलिए अब आ जाइए बुक के ऊपर। सबसे पहला जो बोल्ड लेटर्स में आप लोग को दिख रहा है, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का क्या कंसेप्ट था, थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई एक आदमी जब बिजनेस करता है, तो अभी सबको करीम चाचा याद आ गए होंगे। हाँ, करीम चाचा है वो, लेकिन करीम चाचा के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। जुबिया बताएगी करीम चाचा का डिसएडवांटेज। अनलिमिटेड लायबिलिटी। शाबाश जुबिया, बहुत बढ़िया, Unlimited दिमाग आज काम कर रहा है। क्या खाई थी खाना में? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट करीम चाचा के ऊपर था। वो बर्डन हटाने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर से एक कंसेप्ट लेके आया गया मार्केट में, वन पर्सन कंपनी। अगर आप वन पर्सन कंपनी खोलते हैं तो माना जाएगा कि कंपनी और उसकी ओनर अलग अलग हैं, मतलब अब करीम चाचा के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं आएगी, लिमिटेड। ठीक है, तो करीम चाचा आप ओपीसी चला सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशन था शायद, कि मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख हो सकता है, मैक्सिमम कैपिटल। शिवांगी याद है क्या तुमको? हमको तो हम भूल रहे थोड़ा। मैक्सिमम टर्नओवर तो हमको, हाँ क्या शिवांगी? फिगर्स नहीं याद है। नहीं याद है ना, हमको भी 50 लाख तो हमको याद है टर्नओवर था, कि मैक्सिमम ओपीसी में 50 लाख का टर्नओवर हो सकता है। और शेयर कैपिटल का 5 लाख था या कितना था, ठीक है, जो भी है देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ओपीसी क्या है, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी कोई स्पेशल कंपनी नहीं है, ये भी एक कंपनी है। सिर्फ स्मॉल कंपनी इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके लिए भी कुछ टर्नओवर डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि इतना शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना क्या बोलते हैं, टर्नओवर से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिमिट्स के ऊपर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वो गूगल कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड एक देखो ना, नया पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डोरमेंट कंपनी। क्या कोई डोरमेंट कंपनी के बारे में सुना है? क्या कोई डोरमेंट कंपनी के बारे में सुना है? तो सुनिए, नहीं सुने होंगे, हमको पता है। डोरमेंट कंपनी क्या है हम बता देते हैं। डोरमेंट कंपनी कुछ नहीं है, आप क्या किए, एक कंपनी क्रिएट कर लिए और उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। क्या किए आप, एक कंपनी क्रिएट किए और उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। तो अभिजीत भड़क गया, बोलता है क्या बकवास कर रहे हैं, अगर कुछ काम ही नहीं करना है तो कंपनी काहे को खड़ा किए? तो हमको ऐसा लगता है
कि आज से 2 साल के बाद मेरे लिए एक एसेट रेडी हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि आज से 2 साल के बाद मेरे लिए एसेट रेडी हो जाएगा। और आप लोग को पता है एक एसेट क्यों कहलाता है? अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं? अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, बीएसटी पढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग को पता है कि एसेट को एसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें से हम लोगों को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने के चांसेस दिखाई देते हैं। एक एसेट को एसेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में इस चीज से, इस प्रॉपर्टी से हमको कुछ ना कुछ इनकम मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा हाई क्लास है, इंडियस में लिखा हुआ है ये सब चीज, लेकिन बात समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आज से 2 साल के बाद मेरे लिए एक एसेट रेडी हो जाएगा, उससे हमको 2 साल के बाद इनकम आना चालू हो जाएगा। ठीक है, और जब वो इनकम चालू होगा ना, तो उसको हम एक कंपनी में रिकॉर्ड करेंगे, उसका सारा ट्रांजैक्शन को एक कंपनी के अंदर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हम अभी से कंपनी बना के साइड में रखते हैं, उसी कंपनी को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है अभी के लिए, लेकिन फ्यूचर में अगर बाई चांस हमको कुछ रेवेन्यू आता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको आ सकता है, तो हम उसको उस टाइम पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक तरह से समझ लीजिए आप, हम क्या बोले, साइड में करके रखे है कुछ फ्यूचर में यूज करने के। ठीक है, तो सर ज्यादा फ्यूचर में तो उसको डोरमेंट कंपनी नहीं ना कहेंगे क्या शुभांगी? सर? फ्यूचर में उस कंपनी को डोरमेंट कंपनी नहीं ना कहेंगे? फ्यूचर में अरे क्या क्वेश्चन पूछिए, फ्यूचर में उसको डोरमेंट कंपनी बोलेंगे क्यों? मेरे ख्याल से शुभांगी इसका आंसर होना चाहिए यस, फ्यूचर में उसको डोरमेंट कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि अभी वो डोरमेंट कंपनी की तरह क्रिएट हुआ है, तो बाद में भी डोरमेंट कंपनी ही कहलाएगा। लेकिन इसमें एक क्या बोले, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि डोरमेंट कंपनी का ये मतलब ही चेंज हो जाएगा कि उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने लगते हैं। लेकिन फिर ये भी बात आता है कि मेरा पर्पस ही यही था कि 2 साल के बाद जब वो एसेट रेडी हो जाएगा तो उसका ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो डोरमेंट कंपनी ही कहलाएगा फ्यूचर में। ओके सर, ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखे थे 2 तरह की कंपनीज होते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। थोड़ा याद है या सब भूल भाल के बैठ गए आप लोग कि प्राइवेट कंपनी क्यों कहलाता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्यों कहलाता है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मतलब क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का शेयर्स रहता है, और प्राइवेट कंपनी में वेरी गुड, बहुत बढ़िया विख्यात, इतना तारीफ करके पुल बांधे, हद छोड़ो, कैंसिल। ठीक है, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट का रहता है, प्राइवेट कंपनी ओन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। शुभांगी तुम खींच करके मारोगे नहीं, इसको क्लास में गलत से है। घुस के? शुभांगी तुम मारोगे कि हम मारेंगे? आप गवर्नमेंट ये चीज सर, जब हम मान सकते हैं। हाँ, पब्लिक कंपनी में पब्लिक शेयर्स इशू कर सकती है और प्राइवेट में नहीं। जब हम पब्लिक कंपनी पढ़ाना चालू किए हैं क्लास में, तब सबसे पहला जो हम क्लैरिफिकेशन दिए हैं यही दिए हैं कि मैक्सिमम जो लोग दुनिया में बैठे हुए हैं गधे, उनको यही लगता है कि पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट। बताओ ईमानदारी से बोलो, हमेशा हम क्लास में यही चीज से स्टार्ट किए कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाना? अब अमन सर से 11th नहीं ना पढ़े थे। बैड लक, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है विख्यात, तो तुमको हम उसका बेनिफिट दे रहे हैं कि तुम अमन सर से बीएसटी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये बात पहले बोल देते, इतना गाली नहीं पड़ता तुमको। चलिए, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो मेंबर्स के पॉइंट का हम लोग पढ़े थे। तो शुभांगी बताएगी मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए। 2। खाली 2 मत बोलो, प्राइवेट में इतना, पब्लिक में इतना, ऐसे बोलो। प्राइवेट में 2 से 200 होना चाहिए और पब्लिक में 7 से अनलिमिटेड। थैंक यू शुभांगी, हम सिर्फ मिनिमम पूछे थे, लेकिन थैंक यू, मैक्सिमम पूछने दूसरे को मौका ही नहीं दी, उनसे दूसरे से पूछते। चलो, तो पहला डिफरेंस था मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स के बेसिस पे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना बोले शुभांगी? 200 ना? यस सर। हाँ, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस कौन बताएगा? करिश्मा बताएगी, करिश्मा बहुत देर से नहीं बोली। करिश्मा, दूसरा डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में।
गूगल करना चालू कर दी। हाँ बोले। करिश्मा नाम है तुम्हारा? छोड़ो, करिश्मा कैंसर। जुबिया तुम आंसर करोगी? हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होता है प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में 3 होता है। देख के बोल रही है क्या रे? फिलहाल तो नहीं देख रहे थे, पर अब देख लेते हैं। गजब कर दी, डायरेक्टर्स का पॉइंट बोल दी, कमाल कर दी लड़की तो। चलिए, तो मिनिमम नंबर डायरेक्टर 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं। वेरी गुड। करिश्मा तो बोल नहीं रही है, तो करिश्मा से अभी हम कुछ नहीं बोल रहे। और कौन है? संकेत है। हाँ, संकेत। अरे संकेत भाग गया। स्वयं। हाँ सर। बताओ दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी में शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है और ट्रेड हो सकता है वेरी पब्लिक में। गुड वेरी गुड संकेत। संकेत तुमको हम याद दिलाना चाहते हैं, आज से तकरीबन 1 महीना। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कुछ। बताओ। कि हम स्वयं हैं। हाँ अच्छा, हम संकेत बोलते हैं क्या? सॉरी। हाँ, स्वयं हम तुमको याद दिलाना चाहते हैं कि आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे टेस्ट देने के लिए बीएसटी का। उस टाइम तुम ज्ञानी बाबा बन करके ये बोल रहे थे कि सर ये सब चीज जिंदगी में दोबारा पढ़ने थोड़ी मिलेगा, क्या फायदा बीएसटी पढ़ने का। 1 महीने के अंदर ही देखो, ऊपर वाला हम लोग को ले आया स्क्रीन के आमने सामने, तुम बैठ करके वही सब फालतू बीएसटी पढ़ रहा है जो जिंदगी में तुम कभी नहीं पढ़ने वाला था। ठीक है स्वयं, तो अगले बार से अगर तुमसे कोई बड़ा कुछ बोले कि प्लीज बाबू पढ़ लो, तो उसका भी बात सुन लेना। चलिए, स्वयं से मेरा पर्सनल बात था, हम लोग कर लिए हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद पेज पे क्या दिख रहा है हम लोग को बोल्ड लेटर में? एमओए एओए। ठीक है, एमओए के बारे में हम लोग क्या देखे थे? एमओए में क्या लिखा हुआ रहता है? शुभांगी को हम बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 5 मिनट पेज ही नंबर एक बचा बार है। रिपीट कीजिएगा ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, एमओए के बारे में क्या हम लोग पढ़े थे फटाफट, 5 ही मिनट बचा है, इसके बाद हम लोग वापस से रिकनेक्ट करेंगे ये टॉपिक के बाद। एमओए में हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी मेनली लिखा हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। याद है क्या? ब्रह्मा जी का लकीर वगैरह कुछ तो हम लोग पढ़े थे कि ब्रह्मा जी का लकीर है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी में लिखा हुआ है वही कंपनी आगे चल के काम करने वाली है। उसके अलावा शुभांगी और क्या क्या लिखा हुआ था एमओए में? फटाक से ऑब्जेक्टिव क्लॉज था, और क्या था शुभांगी? नेम क्लॉज भी था। नेम क्लॉज था, वेरी गुड। कैपिटल क्लॉज भी था, याद है क्या? कैपिटल क्लॉज भी था। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी था। शुभांगी, लायबिलिटी, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा शुभांगी के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको भी ये सब क्लॉज याद आ रहा है, या तो मेरे बोलने से पहले या तो मेरे बोलने से बाद, तो तुम लोग को भी वेरी गुड। अगर याद नहीं आ रहा है तो वेकअप कॉल है, उठ जाओ और पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। उसके बाद एओए, एओए में हम लोग क्या पढ़े थे? देखो ना क्या लिखा हुआ है, एओए फोकस ऑन इट्स इंटरनल रेगुलेशन। हम लोग पढ़े थे घर की बात है, घर के अंदर का रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि तुम 8:15 से मत आना, 9:30 से आना, या तुम 6:30 बजे से पहले मत जाना, 6:30 तक कम से कम काम करो। ठीक है, तो इंटरनल रूल रेगुलेशन कहाँ लिखा हुआ होता है? एओए के अंदर। उसके बाद देखो ना प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं तो डीपीएस का याद आना चाहिए। क्यों डीपीएस का याद आना चाहिए करिश्मा? क्योंकि वो लोग ओरिजिनेट किया है। वो लोग ओरिजिनेट किया है? क्या चीज ओरिजिनेट किया है? आइडिया। वो छोड़ो ना, प्रोस्पेक्टस के बारे में बताओ ना हमको, प्रोस्पेक्टस क्या है? क्या पढ़े थे हम प्रोस्पेक्टस में? तो उसमें 7 झूठ लिखा रहता है। हाँ, इसीलिए डीपीएस क्या होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टस में बेसिकली सब कुछ प्रोस्पेक्टस में सब कुछ यही सब लिखा रहता है कि हम बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मेरे पास बीएसटी पढ़ोगे तो A+ में जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, निधि मैडम ही बेस्ट पढ़ाती हैं, बाकी कोई टीचर नहीं है उनके सामने। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा होता है? ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब कहाँ लिखा हुआ रहता है? सब प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो ना क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट ऑडिट
of the accounts of a company and publication of its quarterly result to keep the investors well informed. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको अगले बार जो स्टार्ट करते हैं ना तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा तो मजा खराब हो जाएगा बीच में से, ठीक है। तो अभी बज रहा है 9:15, 9:20 में हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9:20 में सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, मेरा पर्सनल लिंक है वो, बार बार हम चेंज नहीं करने वाले, बार बार लिंक नहीं भेजने वाले। चलिए 9:20 में